हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुंज क्लासेस। आज डेट है 9th ऑफ मई। तो हम अपने क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट, विच बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू प्रोवाइड द मिड डे मील राशन। तो वो कौन सा फर्स्ट स्टेट बन गया है कंट्री के अंदर जो प्रोवाइड करा रहा है मिड डे मील राशन। ए मध्य प्रदेश, बी हरियाणा, सी बिहार, डी राजस्थान। तो इसका आंसर आएगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश फर्स्ट स्टेट है पड़ा इंडिया के अंदर जो प्रोवाइड करा रहा है मिड डे मील राशन। इसके अंतर्गत जो मिड डे मील राशन है पड़ा बच्चों को घर घर जाके आंगनवाड़ी के द्वारा पहुंचाया जाता है। तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पे स्टैटिक क्या है पड़ी। तो मध्य प्रदेश की कैपिटल है पड़ी भोपाल, सीएम है पड़े शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है पड़े लालजी टंडन। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाइए जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ इंट्रोड्यूस इट्स न्यू करेंसी तोमान। तो वो कौन सी कंट्री है पड़ी जिसने अपनी न्यू करेंसी तोमान को इंट्रोड्यूस कराया है। ए यमन, बी ईरान, सी इराक, डी ओमान। तो इसका आंसर आएगा ईरान। तो ईरान जो है पड़ी अपनी न्यू करेंसी लेके आ रहा है तोमान। उससे पहले उसकी करेंसी क्या थी, राइल। क्या थी पड़ी, राइल। पहले ये थी पड़ी, अभी भी यही है, लेकिन जो अभी जो है पड़ा वो पार्लियामेंट में एक बिल लेके आया है जो पार्लियामेंट से पास हो चुका है और अब उसकी करेंसी जो है पड़ी तोमान हो जाएगी, पर अभी इसमें टाइम लगेगा। अभी तो उसकी करेंसी क्या है, राइल ही है पड़ी। तो आपको याद रखना कि तोमान किसकी करेंसी हो जाएगी, ईरान की। और हम देख लेते हैं यहाँ से स्टैटिक क्या बनती है। तो ईरान की कैपिटल क्या है, तेहरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैड लॉन्च्ड द ई टोकन सिस्टम फॉर द लिक्वल सेल। तो कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरी है पड़ी जिसने ई टोकन सिस्टम लेके आया है लिक्वल सेल के लिए। ए हरियाणा, बी पंजाब, सी दिल्ली, डी चंडीगढ़। तो इसका आंसर आएगा दिल्ली। तो दिल्ली क्या लेके आया, ई टोकन सिस्टम। किसकी सेल के लिए, लिक्वल की सेल के लिए। किस लिए, ताकि जो ओवर क्राउडिंग हो रही थी लिक्वल सेल में उससे बचने के लिए। और इसके लिए हमें ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा ई टोकन सिस्टम के लिए। और उनके लिए उन्होंने साइट का नाम बताया www.qtoken.in। इस पे जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो ई टोकन सिस्टम के लिए। और देख लेते हैं यहाँ से स्टैटिक। तो सीएम कौन है, अरविंद केजरीवाल। और लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, अनिल बैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज़ इंट्रोड्यूस वी केयर डिपॉजिट फॉर द सीनियर सिटीजन्स। तो किसने वी केयर डिपॉजिट इंट्रोड्यूस किया है पड़ा, किसके लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए। वो कौन सा बैंक है पड़ा। ए कैनरा बैंक, बी बैंक ऑफ बड़ौदा, सी पंजाब नेशनल बैंक, डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर आएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंकिंग के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पड़ा। तो वी केयर डिपॉजिट लेके आया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर अगर कोई टर्म डिपॉजिट सीनियर सिटीजन कराता है, अगर 5 ईयर्स के बिलो के लिए कराता है, तो जो एक आम आदमी को मिलता है इंटरेस्ट, उससे 50 बेसिक पॉइंट ज़्यादा मिलेगा उस सीनियर सिटीजन को। किसके लिए, अगर लेस देन 5 ईयर्स के लिए कराता है वो। और अगर 5 या 5 से ज़्यादा ईयर के लिए कराता है तो उसको 80 बेसिक पॉइंट ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो क्या है पड़ा स्कीम के अंतर्गत, तो इस स्कीम के अंतर्गत ये है पड़ा कि एक सीनियर सिटीजन अगर लेस देन 5 ईयर के लिए टर्म डिपॉजिट कराता है तो उसको 50 बेसिक पॉइंट हायर मिलेगा जो आम आदमी को मिलता है। और अगर वो 5 या 5 से ज़्यादा ईयर के लिए कराता है तो उसको 80 बेसिक पॉइंट ज़्यादा इंटरेस्ट रेट उसके ऊपर मिलेगा। और हम देख लेते हैं स्टैटिक यहाँ से। तो एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में। और चेयरपर्सन कौन है, रजनीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी विल इन्वेस्ट रुपीज़ 11,367 करोड़ इन द जियो प्लेटफॉर्म फॉर 2.32% स्टेक। तो 11,367 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं जियो प्लेटफॉर्म के अंदर 2.32% स्टेक के लिए। कौन सी कंपनी है पड़ी वो। ए विस्ता इक्विटी, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी डाबर, डी फ्यूचर कंज्यूमर्स। तो इसका आंसर आएगा विस्ता इक्विटी। तो विस्टा इक्विटी जो है पड़ी 2.32% स्टेक ले रही है जियो प्लेटफॉर्म के अंदर। और अमाउंट भी आपको याद रखना कि 11,367 करोड़ की है पड़ी।
और साथ ही साथ माइक्रोसॉफ्ट की भी बात चल रही है कि रिलायंस के अंदर भी वो इन्वेस्ट करना चाहती है। और इससे पहले कौन कौन इन्वेस्ट कर चुका है? फेसबुक इन्वेस्ट कर चुका है और सिल्वर लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द मिनिस्टर दैट लॉन्च द आयुष संजीवनी ऐप। तो किस मिनिस्टर ने आयुष संजीवनी ऐप को लॉन्च किया है? ए श्रीपद येस्सो नायक, बी डॉक्टर हर्षवर्धन, सी पीयूष गोयल, डी राजनाथ सिंह। तो ये लॉन्च किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। किसने लॉन्च किया? डॉक्टर हर्षवर्धन ने। कौन सी ऐप लॉन्च की है? आयुष संजीवनी ऐप। कौन सी? आयुष संजीवनी ऐप लॉन्च की है हर्षवर्धन ने और डॉक्टर हर्षवर्धन ने। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसको डेवलप किसने किया है, तो इसको डेवलप किया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने। किसने? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने डेवलप किया है और मैटी इंडस्ट्री ने, मैटी मिनिस्ट्री ने। तो आयुष मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है? श्रीपद येस्सो नायक। कौन है? श्रीपद येस्सो नायक। और उनकी कंस्टिट्यूंसी कौन सी है? नॉर्थ गोवा। कौन सी है? नॉर्थ गोवा। और मेटी मिनिस्टर कौन है? रविशंकर प्रसाद। और उनकी कंस्टिट्यूंसी कौन सी है? पटना बिहार। तो आपको ये भी याद रखना होता है मिनिस्टर कौन से है, उनकी कंस्टिट्यूंसी कौन सी है अपनी। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द गैस दैट लीक्ड फ्रॉम द एलजी पॉलीमर्स प्लांट इन विशाखापट्टनम। तो उस गैस का नाम बताओ जो अभी अभी लीक हुई थी एलजी पॉलीमर्स प्लांट के अंदर, जो विशाखापट्टनम के अंदर है पड़ा। ए मिथाइल आइसोसाइनेट, बी आइसोबेंजीन, सी स्टाइरिन, डी फोस्जीन। तो इसका आंसर आएगा स्टाइरिन। तो स्टाइरिन गैस जो है पड़ी एलजी पॉलीमर्स प्लांट विशाखापट्टनम के अंदर लीक हुई थी। और जो मिथाइल आइसोसाइनाइट है पड़ा वो भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी वो उसके अंदर हुई थी। तो दोनों इंपॉर्टेंट है पड़ी, दोनों गैस आपने याद रखनी है। जो भोपाल गैस ट्रेजेडी आ जाए तो उसमें कौन सी? मिथाइल आइसोसाइनेट। और जो अभी अभी रिलीज हुई है एलजी पॉलीमर्स प्लांट विशाखापट्टनम के अंदर वो कौन सी हुई है? स्टाइरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द व्हीकल डेवलप्ड बाय एमपी एडमिनिस्ट्रेशन टू हेल्प द हेल्थ केयर वर्कर्स। तो उस व्हीकल को क्या नाम दिया गया है जिसको डेवलप किया मध्य प्रदेश की एडमिनिस्ट्रेशन ने, जिसकी सहायता से हेल्थ केयर वर्कर्स की सहायता की जा सकती है? ए जीवन, बी सेवक, सी लाइफ, डी संजीवनी। तो इसका आंसर आएगा संजीवनी। कौन सी किए गए व्हीकल का नाम क्या है? संजीवनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द एक्ट्रेस हुज टेन्योर हैज़ बीन एक्सटेंडेड एज द गुडविल एम्बेसडर till the 2022 by the UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसकी फुल फॉर्म आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए कि UNEP की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो उस एक्ट्रेस का नाम बताना है जिसका टेन्योर जो है पड़ा 2022 तक बढ़ा दिया गया है एज ए गुडविल एम्बेसडर ओ बाय द यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ए दिया मिर्जा, बी सोनम बाजवा, सी अनुष्का शर्मा, डी करीना कपूर। तो इसका आंसर आएगा दिया मिर्जा। तो दिया मिर्ज़ा जो है पड़ी वो गुडविल एम्बेसडर है पड़ी, जिनको किसके लिए? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के लिए। और अब उनका टेन्योर कब तक कर दिया गया? 2022 तक। और जो ये एम्बेसडर होता है वो क्या करता है? तो एम्बेसडर का काम होता है एक तो अवेयरनेस प्रोवाइड कराना लोगों के बीच में और प्रोग्राम्स के लिए फंड को रेज करना। और जो हेडक्वार्टर है पड़ा यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का वो कहाँ पे है? नैरोबी केन्या के अंदर। कहाँ पे? नैरोबी केन्या। Next question. According to CMIE data, which state या union territory has highest unemployment rate in April? तो CMIE के डाटा के हिसाब से कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरी है पड़ा जिसका हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट था पड़ा अप्रैल के अंदर? ए हिमाचल प्रदेश, बी पुडुचेरी, सी हरियाणा, डी दिल्ली। तो इसका आंसर आएगा पुडुचेरी। तो CMIE डाटा के हिसाब से जो पुडुचेरी है पड़ी वहाँ पे सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट थी पड़ी कब? अप्रैल के अंदर। तो यहाँ पे जो CMIE का डाटा है पड़ा उसके हिसाब से जो अप्रैल के अंदर थी पड़ी वो थी पड़ी 23.52%। कितनी थी पड़ी? होल ओवर इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट 23.52%। और सबसे ज़्यादा किस में थी? पुडुचेरी के अंदर, वहाँ पे थी पड़ी 75.8%। और सबसे कम किस में थी? हिमाचल प्रदेश में। कितनी? 2.2%। और स्टैटिक देख लेते हैं यहाँ से क्या बनेगी। तो CMIE की फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी।
क्या है बड़ी, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट द वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे इज सेलिब्रेटेड। तो वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ए 7th ऑफ मे, बी 8th ऑफ मे, सी 9th ऑफ मे, डी 10th ऑफ मे। तो ये मनाया जाता है 10th ऑफ मे को। तो वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे कब मनाया जाता है, 9th ऑफ मे को। तो ये कब मनाया जाता है, हमेशा 9th ऑफ मे को नहीं मनाया जाता, तो ये मनाया जाता है सेकेंड सैटरडे ऑफ मे। तो इस बार सेकेंड सैटरडे ऑफ मे कब है पड़ा, 9th मे को आएगा। तो वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 9th मे को बनाया जाएगा। और हम थीम देख लेते हैं, थीम इंपॉर्टेंट है बड़ा, मेन थीम बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर इंटरनेशनल डे का। तो इसका थीम है बड़ा बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। क्या है बड़ा, बर्ड्स कनेक्ट आवर बर्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बड़ा एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, recently which bank has approved $500 million loan to support the India's fight against the COVID-19। तो अभी अभी किस बैंक ने $500 मिलियन लोन जो है पड़ा अप्रूव कर दिया है इंडिया के लिए कोविड-19 से फाइट के लिए, ए वर्ल्ड बैंक, बी ADB, सी IMF और डी AIIB। तो इसका आंसर रहेगा AIIB। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने क्या कर दिया, लोन अप्रूव कर दिया है इंडिया के लिए $500 मिलियन का। कितने का, $500 मिलियन का। और यहाँ से स्टैटिक देख लेते हैं क्या बनती है। तो AIIB की फुल फॉर्म है अपनी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बीजिंग चाइना के अंदर। कहाँ पे, बीजिंग चाइना के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो NGT है पड़ा उसने डायरेक्ट किया LG पॉलीमर्स को कि वो इनिशियली पे करे हाउ मच अमाउंट ओवर दी विजैक गैस लीक। तो NGT क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। क्या है भाई, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो उसने LG पॉलीमर्स को कहा है कि वो इनिशियली जो विजैक गैस लीक हुई है पड़ी उसके लिए कितनी अमाउंट पे करे, A 50 करोड़, B 60 करोड़, C 70 करोड़, D 80 करोड़। तो इसका आंसर आएगा 50 करोड़। तो इनिशियली उसको 50 करोड़ पे देने पड़ेंगे। और हम स्टैटिक देख लेते हैं। तो NGT की फुल फॉर्म है अपनी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली के अंदर। तो हम देख लेते हैं कि कल आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो कल आपसे पूछा गया था हु हैज़ बिकम द फर्स्ट हिंदू टू जॉइन द पाकिस्तान एयरफोर्स। तो फर्स्ट हिंदू का नाम बताओ जिसने पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन किया है। तो इसका आंसर आएगा राहुल देव। तो किसने किया, राहुल देव ने। तो आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आज का क्वेश्चन है पड़ा HRD मिनिस्ट्री अनाउंसेस द डेट ऑफ JEE एडवांस एग्जामिनेशन ऑन विच डेट इट विल हेल्ड। तो आपने ये क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में जाके इसका आंसर रिप्लाई करना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, साथ ही साथ लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स।